नमस्कार दोस्तों। सूडान का सिविल वॉर आखिर क्यों जल रहा है एक पूरा देश। दोस्तों, हम दुनिया भर की वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, पैलेस्टाइन। लेकिन एक ऐसा देश जो पिछले 20 महीनों से वर्ल्ड्स मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस झेल रहा है, जिस पर दुनिया की नजरें ना के बराबर है। मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश सूडान की, जहां 15 अप्रैल से दो आर्मी जनरल्स के बीच पावर स्ट्रगल ने पूरे देश को सिविल वॉर की आग में झोंक दिया है। 12,000 से ज्यादा मौतें, 8 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर और करोड़ों लोग भुखमरी के कगार पर हैं। लेकिन आखिर क्यों? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूडान का ये सिविल वॉर शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है और ये जियोपॉलिटिक्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सूडान की इस सिविल वॉर को समझने के लिए हमें दो आदमियों को समझना होगा। ये हैं जनरल अब्देल फताह अल बुरहान, ये हैं एसएएफ यानी कि देश की ऑफिशियल आर्मी के लीडर, और जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, इन्हें हमेदती के नाम से भी जाना जाता है। ये रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ यानी कि पावरफुल पैरामिलिट्री ग्रुप के लीडर हैं। इन दोनों के बीच की दुश्मनी नई नहीं है। सालों पहले ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, बल्कि कहे तो पार्ट टाइम एलाइज। सूडान के लंबे समय के तानाशाह उमर अल बशीर को एक पॉपुलर अपराइजिंग के बाद हटा दिया गया। बशीर को हटाने में एसएएफ और आरएसएफ यानी बुरहान और दगालो दोनों ने हाथ मिलाया था। इसके बाद इन दोनों जनरल्स ने एक ट्रांजिशनल काउंसिल बनाया, यानी तय हुआ कि कुछ समय तक ये दोनों मिलकर देश चलाएंगे और फिर सिविलियन गवर्नमेंट को पावर सौंप देंगे। 2021 फिर से कू हुआ और सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दिया गया। बुरहान और दगालो ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे दो तलवारें एक म्यान में ज्यादा देर नहीं रह सकती, वैसे ही ट्रांजिशनल प्लान में एक क्रूशियल पॉइंट था। आरएसएफ यानी कि दगालो की सेना को एसएएफ बुरहान की ऑफिशियल आर्मी में मिलना था। बस यही से क्लेश शुरू हुआ। दगालो को लगा कि अगर उसकी फोर्स एसएएफ से मिल गई तो उसकी पावर खत्म हो जाएगी। बुरहान चाहता था कि दगालो की बढ़ती हुई ताकत को कंट्रोल किया जाए। नतीजा, टेंशन बढ़ी और 15 अप्रैल 2023 को खार्तूम के सड़कों पर इन दोनों फोर्सेस के बीच सीधी जंग छिड़ गई। लेकिन क्या ये दो जनरल्स की लड़ाई है? इसका जवाब है नहीं। ये आग सदियों पुरानी है, जिसकी जड़ें सूडान के वेस्टर्न दारफूर रीजन में जाती हैं। आरएसएफ जिसे दगालो चलाता है, उसकी शुरुआत 2003 के आसपास हुई थी। उस समय इसका नाम था जानजावीद। बशीर के राज में दारफूर में नॉन अरब एथनिक ग्रुप्स को जैसे मसालित के खिलाफ ब्रूटल वार हुई थी। की पॉइंट, जानजावीद को बशीर ने ही बनाया था और पाला था ताकि वो इन एथनिक ग्रुप्स को कुचल सके। ह्यूमन राइट्स ग्रुप कहते हैं कि जानजावीद ने दारफूर में जिनोसाइड किया। करीब 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। दगालो इसी जानजावीद ग्रुप का लीडर था। तो आप देख रहे हैं, पहले बशीर ने जानजावीद यानी कि आरएसएफ को पाला, फिर बुरहान और दगालो ने मिलकर ही बशीर को हटाया। अब बुरहान और दगालो आपस में ही लड़ रहे हैं। यह सिविल वॉर खार्तूम में शुरू होकर अब उसी दारफूर में वापस फैल गया है। आरएसएफ जो जानजावीद थी, अब फिर से उसी ब्रूटलिटी के साथ दारफूर में एथनिक क्लैशिंग कर रही है। दारफूर के कई शहर जैसे अल जनीना और हाल ही में अल फाशर आरएसएफ के कब्जे में आ चुके हैं। मास किलिंग और घरों को जलाना, यह सब दारफूर में फिर से दोहराया जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ सूडान की इंटरनल लड़ाई नहीं है, इसमें कई फॉरेन प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे यूएई और इजिप्ट। जब कोई देश जलता है तो बाहर के देश भी उस पर हाथ सेकने आ जाते हैं। सूडान के इस कॉन्फ्लिक्ट में कई ग्लोबल पावर्स पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। क्यों? सूडान की लोकेशन पर सुपर स्ट्रेटेजिक है। यह रेड सी के किनारे है, जो ग्लोबल ट्रेड के लिए क्रूशियल रूट माना जाता है। इसके बॉर्डर्स 7 देशों से मिले हुए हैं, इजिप्ट, चाद, इथियोपिया एक्सेट्रा। सूडान में इंस्टेबिलिटी पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका को डिस्टेबलाइज कर सकती है। सूडान के पास गोल्ड के बड़े रिजर्व हैं। दगालो की आरएसएफ ने गोल्ड माइनिंग पर बहुत कंट्रोल रखा है, जिसके कारण उसे लड़ाई के लिए पैसे मिलते हैं। तो कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? दगालो की आरएसएफ माना जाता है कि उसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, वही जहाँ दुबई है, जैसे फाइनेंशियल वेपन और सपोर्ट मिल रहा है। यूएई की नज़र सूडान के गोल्ड माइंस और रेड सी पोर्ट्स पर है। कुछ रिपोर्ट्स रशिया की वैगनर ग्रुप को भी मदद की ओर इशारा करती है, हालांकि उन्होंने इस बात से पूरी तरह से डिनाई कर लिया है। बुरहान की एसएएफ, इसे इजिप्ट से सपोर्ट मिल रहा है, जो सूडान को अपनी सदर्न बॉर्डर पर एक स्टेबल एलाई के तौर पर देखना चाहता है। इस लड़ाई से सबसे ज्यादा परेशान है पड़ोसी देश। 8 मिलियन लोग बेघर है, यानी कि 80 लाख लोग, जिनमें से लाखों चाद, साउथ सूडान और इजिप्ट भाग गए हैं। इन देशों पर ह्यूमैनिटेरियन बर्डन बहुत बढ़ गया है। जियोपॉलिटिक्स और जनरल्स की लड़ाई एक तरफ,
लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा शिकार कौन है? सूडान की आम नागरिक। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से सूडान में दुनिया की सबसे बड़ी वर्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस चल रहा है। 12,000 से ज्यादा मौतें कंफर्म्ड है, लेकिन एक्चुअल नंबर 1.5 लाख तक हो सकता है। 80 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से भाग चुके हैं और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग यानी कि सूडान की आधी आबादी को अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है। दरफूर में और गेजीरा स्टेट में लोग स्टारवेशन से मर रहे हैं, हॉस्पिटल बंद है, डॉक्टर्स भाग चुके हैं। दरफूर में आरएसएफ की ओर से लूटिंग और टारगेटेड एथनिक किलिंग की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। सूडान एक फेल्ड स्टेट बनने की कगार पर है। यहाँ की सिविल सोसाइटी, जिसने 2019 में बशीर को हटाया था, वो आज असहाय है। इंटरनेशनल मीडिया इस क्राइसिस को कवर नहीं कर रहा, क्योंकि दुनिया की नजरें दूसरी जगहों पर है। तो इस खूनी दलदल से बाहर निकलने का क्या कोई रास्ता है? आंसर है हाँ, रास्ते हैं। सीजफायर और डिप्लोमेसी। सबसे पहले दोनों जनरल्स को परमानेंट सीजफायर के लिए टेबल पर आना होगा। सऊदी और यूएस जैसे देशों ने टॉक्स की कोशिश की है, लेकिन दोनों जनरल्स विनिंग मेंटेलिटी में है। उन्हें लगता है कि मिलिट्री फोर्स से वो जीत सकते हैं। यह भ्रम जब तक नहीं टूटेगा, शांति नहीं आएगी। यूएई और इजिप्ट जैसे एक्सटर्नल सपोर्टर्स पर प्रेशर डालना जरूरी है, ताकि वो वेपन्स और फाइनेंशियल एड बंद कर सके। जब तक इन जनरल्स को बाहर से मदद मिलती रहेगी, ये वैसे ही लड़ते रहेंगे। दुनिया को सूडान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यूएन और एनजीओस को तुरंत फेमिन और डिजीजेस से जूझ रहे लोगों तक एड पहुंचाने की जरूरत है। सूडान का सिविल वॉर सिर्फ 2 जनरल्स की जंग नहीं, ये डेकेड्स ऑफ डिक्टेटरशिप, एथनिक टेंशंस और ग्लोबल ग्रीड का नतीजा है। अगर दुनिया ने अब भी आंखें बंद रखी, तो सूडान अफ्रीका के नक्शे पर एक और मास ग्रेव बन जाएगा। बाकी आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी हमारे वीडियोस को देख सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।